तो गादी श्रीरामपुर में सभी के कल्याण के लिए, ये मैं नहीं कर रहा, मेरा कोई विजन नहीं है, बस भगवान हमसे करवा रहे हैं। जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनारायण, उसके साथ 12 ज्योतिर्लिंग भगवान का इस वक्त हमारी मौजूदगी झारखंड के गिरिडीह जिला के श्रीरामपुर में मौजूद है और यहाँ पे 108 मंदिर बनने जा रहा है। पांचों धाम, चारों धाम, मतलब बीच में गणेश जी, पांचों धाम हम लोग कह सकते हैं। और शायद से पूरे भारत का यह दूसरा एक जगह पर 4 धाम आपको दर्शन करने को मिलेंगे। ये धाम का आपको जो है नींव रखा गया है और यह पूरे 7 एकड़ में जो है 108 भगवान के मूर्तियां जो है स्थापित होंगे। गिरिडीह में इस प्रकार का जो है अद्भुत सोच प्रारंभ हुआ है। पूरे झारखंड में पहला ऐसा जगह जहां पे चारों धाम एक ही प्रांगण में, एक ही छत में आपको मिलेगा। और इसके जनक जो है, जिन्होंने शुभारंभ किए हैं, श्री जयप्रकाश पांडे जी हैं और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। उनके पोते साहब यहाँ पे हैं, उनसे हम लोग भी बात करेंगे, उनके घर जाएंगे और थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा सोच कैसे उनके जहन में आया और क्यों आज गिरिडीह जो है, श्रीरामपुर जो है, लोग इस मंदिर से जानेंगे। ऐसा क्या है और क्यों बना रहे हैं। आप दिखाइए एक बार, पूरा मैदान दिखाइए। पूरा 7 एकड़ मैदान है और पूरे मैदान में जो है 108 मूर्तियां स्थापित होंगे एक ही छत के नीचे। आइए थोड़ा सा उनके पोते से हम लोग जानते हैं और उनका बेटा एक है, पोता है, दोनों से हम लोग बातचीत करते हैं। क्या सोच करके आप लोग प्रारंभ किए, क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले मेरा नाम हुआ त्रिलोकीनाथ पांडे। आप और जेपी जो जी है, जी उनके हाँ, हमारे बेटे? पिताजी हुए जयप्रकाश पांडे जी। हाँ। उनके हम सुपुत्र हुए, सबसे छोटे हम लोग 4 भाई हैं। तो सबसे पहले जो आपके मीडिया कर्मी हैं, सफर सच, इनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने ऐसा पहल किया वीडियो के माध्यम से कि इस पूरे मंदिर को दिखाएं, कैसे बनना है, क्या होना है, कैसे होना है। सबसे पहले इनको तहे दिल से धन्यवाद, इस मीडिया चैनल को। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया दिखाने का। लेकिन सवाल ये है पंडित जी की कैसे जहन में आप लोग ये सोचे और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बनाने? कहने का मतलब ये है कि हम लोग सोच का कारण है, मेरे बड़े भैया अमित कुमार पांडे जी, वो कहीं घूमने गए थे वृंदावन। तो हम लोग इस जमीन किसी और काम के लिए लिए थे, हॉस्पिटल वगैरह या स्कूल को और बढ़ा देना, उसके लिए हम लोग लिए थे। तो अचानक जब भैया वृंदावन गए, बड़े भैया, तो पिताजी को कॉल किए कि पापा हम वृंदावन आए हैं, मंदिर देख के हमको बहुत अच्छा लगा, वृंदावन का मंदिर जो भी प्रेम मंदिर है। मेरा भी मन में ये ख्याल है कि आपने जो जमीन लिया है, आप इसमें कुछ इसी टाइप का मंदिर बना दीजिए जो इतिहास रह जाए। 4 ही मंदिर बनाइए, 5 ही मंदिर बनाइए, वैसे तो 101 मंदिर बनेगा ना, 105 मंदिर जो भी समथिंग है, लेकिन कुछ ऐसा मंदिर बनाइए, 4 ही को बनाइए, 5 ही को बनाइए जो इतिहास रह जाए, आपका भी और हम सब चारों भाई का भी, बाकी जो भी बच्चे वगैरह है। यही देखते देखते मन में जागृति आया। पापा बोले चलो, तुम लोग का जो इरादा, जिसमें तुम लोग खुशी उसमें हमारी खुशी, और बस मंदिर चालू हो गया। ये सब जो आप कलाकृति दिख रहा है पिलर में, कहाँ से ये सब मंगाए हैं और कैसे? ये सब आपके साउथ वाले डिजाइन है। साउथ वाले डिजाइन? जी जी जी। अभी तक तो लग रहा है 10 पिलर लगभग खड़ा हो गया। जी, 10 से ज्यादा होगा। 10 से ज्यादा 6 उधर है आपका, 16 हाँ 16 के आसपास 16 पिलर खड़ा हो जी जी जी। मतलब ये 4 धाम आपका बनने वाला है। इस मंदिर का नाम रहेगा 4 धाम तीर्थ क्षेत्र सरोवर गादी श्रीरामपुर, जिसमें आपके रहेंगे, आपके सबसे पहले आपके जो तीर्थ क्षेत्र में आते हैं पुरी, उसके बाद आपके हो गए द्वारकाधीश, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। ये चारों मंदिर रहेंगे, बीच में गणेश जी रहेंगे। जैसे जिस मंदिर का आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जो, हाँ मतलब दिखने में जैसा जो भी मॉडल हो, सेम टू, हाँ प्रयास वही है, बाकी भगवान की इच्छा। तो ये बताइए पंडित जी, इसमें मतलब कैसे बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं या फिर सभी लोगों का समर्थन, सपोर्ट? अभी तो सबसे पहले ऊपर वाले का समर्थन है, भोले बाबा का। उसके बाद जैसे जैसे काम होते जाएगा देखा जाएगा। लेकिन ये सोच के साथ कोई जुड़ना चाहता हो तो जुड़ सकते हैं। एकदम 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 स्वागत है, जिनको भी जुड़ना है। या जो हमारा ट्रस्ट है शिव शक्ति कल्याण, श्रीपति ट्रस्ट, स्वागत है, आइए जुड़िए। आप जुड़ेंगे तो मुझे भी ताकत मिलेगा, है ना। बाकी बनाने वाले ऊपर वाले हैं, उन्हें मुझे प्रेरणा दी कि बनाना है, बस काम। चलिए हम लोग इनके जो है पिताजी से बातचीत करेंगे और उनसे हम लोग विस्तार से जानेंगे
कि आपके जहन में जो है कैसे आया आइडिया? बाकी ये मंदिर इधर बनेगा, बाकी जो 97-98 मंदिर है हाँ। ये सारा इधर बनेगा। हाँ। बाकी रहने के लिए धर्मशाला भी हाँ। वो आपका ऊपर बनेगा। अच्छा। ऊपर जो जमीन दिख रहा है ना, हाँ। कोई अगर लोग आ जाए दर्शन करने के लिए, तो रात में कहाँ जाएंगे होटल वगैरह के लिए, उनके लिए खाने पीने का, अन्नपूर्णा का सब कुछ व्यवस्था है। चलिए, आप लोगों ने देखा होगा पीछे विजुअल में, गिरिडीह में श्रीरामपुर में पहली बार चारों धाम जो मंदिर बन रहा है उसके मेन हेड हमारे साथ बैठे हैं जयप्रकाश पांडे जी हैं। आदरणीय जयप्रकाश पांडे जी, ये बताइए कि कैसे आप जो है आपके दिमाग में इस प्रकार का विजन आया, इस प्रकार का विचार आया, इस प्रकार का सोच आया कि पूरे झारखंड में मुझे लगता है वृंदावन के बाद जो है चारों धाम और 105 या 6 मतलब अलग अलग मूर्ति उस 7 एकड़ के भूमि में आप लोग बनाने का संकल्प लिए हैं, वो कैसे दिमाग में आया? देखिए, सबसे बड़ा तो ये पुण्य का बात है कि मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि भारतवर्ष में जन्म होना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। चूंकि आप शास्त्र उठा करके देखें, जितने भी भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रकट हुए हैं, भारतवर्ष में ही लिए हैं। ब्राह्मण का 6 कर्म होता है: दान देना, दान लेना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। मैं अपने आप को, अगर ब्राह्मण कुल में, मेरा नाम जयप्रकाश पांडे हुआ, मैं गादी श्रीरामपुर गिरिडीह का रहने वाला हूं, यहाँ का राज पुरोहित हुआ मैं, तो मेरी यही मनोकामना थी कि हमारा सनातन धर्म जीवित हो। तो ये तभी हो सकता है जब सत्संग हो, मंदिरों का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, तभी हो सकता है। तो गादी श्रीरामपुर में सभी के कल्याण के लिए, ये मैं नहीं कर रहा, मेरा कोई विजन नहीं है, बस भगवान हमसे करवा रहे हैं। ये समस्त गिरिडीह वासियों का पुण्य है। समस्त हमारे ग्राम गादी श्रीरामपुर के जितने भी कास्ट बसते हों, हिंदू मुसलमान, इसमें कोई कास्ट नहीं, सभी का पुण्य है कि ऐसा मंदिर का निर्माण गादी श्रीरामपुर में हो रहा है, जिसमें चारों धाम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनारायण, उसके साथ 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान का 24 अवतार, नवग्रह, नवदुर्गा, राम मंदिर जैसे आपका अयोध्या में बना हुआ है, उतना तो भव्य नहीं सकेंगे, लेकिन राम मंदिर भी बनेगी। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, आपका तिरुपति बालाजी, माँ विंध्यवासिनी, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, सप्त ऋषि, उनका भी, मैंने 101 मंदिर निर्माण, अभी तो 5 मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। और स्वतः भगवान अपने आप सिर्फ हमें माध्यम बनाए हुए हैं। ये गिरिडीह आप सभी का पुण्य है। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले आप ही का चैनल आकर के आज पूछने का जो काम किए हैं, इससे क्या होगा कि लोगों तक पहुंचेगी और लोगों में जागृति होगी कि हमारे यहाँ गादी श्रीरामपुर में जब गिरिडीह में ऐसा मंदिर बन रहा है, तो हमें उसका दर्शन, जिससे भगवान का जन्म हुआ ना, तो बाल्यपन का दर्शन एक अद्भुत दर्शन होता है। उसी प्रकार मंदिर का जो निर्माण है, मैं सभी को गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से आमंत्रित किया था कि आ करके आप क्या देंगे इससे मतलब नहीं है, भोलेनाथ उनका जिनका निर्माण हो रहा है वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन अपने हाथ से आकर के आप ईंट लगाएं। कल बाल बच्चों को कहेंगे कि मैं भी उस चारों धाम 101 मंदिर में मेरा ईंट लगा था, है ना। इसलिए मैंने सबको आमंत्रित किया था और उस महायज्ञ में प्राय जितने लोगों को समय हुआ या भगवान जिनको बुलाए, लोग आए और अपने हाथ से ईंट लगाए, है ना। आज मंदिर 1 साल हो गया है, प्लिंथ के बाद हम लोग उसमें पिलर का निर्माण हो रहा है। बहुत खुशी हूं कि मेरा जहां जन्म गादी श्रीरामपुर में हुआ, यहाँ लक्ष्मी नारायण साक्षात विराजमान है। ये राजा का राज्य था विस्कोस, यहाँ का मैं राज पुरोहित हुआ। तो ये मेरा सौभाग्य है कि ये हमको करने के लिए भगवान दिए हैं। मैं अपने आप, अपने समस्त परिवारजनों की ओर से समस्त सभी को शुभकामना। मैं अपने परिवारजनों को, हमारे जो बेटे हैं, बहू हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूं और बेटा लोग, बहू लोग ना करने थे कि पापा क्या कर रहे हैं, क्या फालतू काम है ना। लेकिन सभी का सहयोग है। हमसे बढ़कर के हमारे बच्चे लोग, अमित कुमार पांडे, राजीव रंजन पांडे, त्रिलोकीनाथ पांडे, विवेकानंद पांडे, हमारी बहुएं, यहाँ तक हमारा पोता, जो सबसे बड़ा पोता है अभिषेक राज पांडे, सभी लोग हमारे साथ जाकर के अपने हाथ से ईंट उठाते हैं। और उस महायज्ञ में जो निर्माण हो रहा है ना,
अपना योगदान दे रहे हैं। हमें खुशी होती है कि ऐसा परिवार भगवान ठाकुर जी हमको दिए। संपत्ति क्या दिए नहीं दिए से कोई मतलब नहीं है, जो काम हो रहा है भगवान करवा तो रहे हमारे परिवार के हाथों से। पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में पहली बार इस प्रकार का मंदिर बन रहा है, जो एक छत के नीचे जो है हाँ। चारों धाम होंगे और 105 मंदिर। एक छत के नीचे नहीं चारों धाम होंगे, चारों धाम का मंदिर अलग अलग होगा, और जहां जिस प्रकार से चारों धाम का मंदिर है उसी प्रकार से निर्माण होगा। 101 जो मंदिर का निर्माण है उसमें 101 देवताओं के लिए स्थान होगा, वो 101 मंदिर बनेगा। प्रथम हम चाह रहे हैं ताकि लोगों का आवागमन हो। देखिए, आयु मेरा 65 साल हो गया, मैं कितना बचूंगा नहीं बचूंगा बोले ना जाने, हो सकता है 5-10 वर्ष हो, और 5-10 वर्ष में 101 मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। पंडित जी, आप वैसे भी एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, आप तो देखते रहते हैं और पढ़ते हैं, फ्यूचर को जानते हैं, समझते हैं। क्या लगता है गिरिडीह आने वाले समय में किस प्रकार से आप देख रहे हैं? आप तो इतिहास रचने जा रहे हैं, शायद पहली बार झारखंड के क्षेत्र इस गिरिडीह के पावन धरती पर इस प्रकार का धाम का आपने नींव रखा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि शायद पहला ऐसा कोई शख्सियत है, कोई व्यक्तित्व है जिन्होंने इस प्रकार की सोच अपने दिमाग में उत्पन्न करके उसको जमीन पे जो है उतारने का प्रयास किए हैं। इसके लिए आपको पुनः कोटि कोटि प्रणाम। और मुझे लगता है कि मैं आप ज्योतिषी हैं तो थोड़ा सा मैं जान लूं, मुझे जिज्ञासा हो रहा है जानने का कि गिरिडीह का क्षेत्र के लोगों का आने वाले समय में स्वर्णिम विकास के बारे में कुछ 2-3 चीजें अगर आप बता पाए तो। एक बार तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और मैं इस योग्य हूं नहीं कि मेरे से कोई चीज का निर्माण हो। हम प्रत्येक बार बोल रहे हैं, बार बार मैं इस शब्द को दोहराता हूं कि ये मेरा कोई पुण्य नहीं है, ये मेरा किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, भगवान को हमसे करवाना है। इसलिए चारों धाम एक जगह आ रहे, शायद उनको आना हो, क्योंकि जो गरीब हैं, चाहे जिनके यहाँ ऐसे लोग हैं जो नहीं चारों धाम चल के तुरंत कर सकते हैं, वो कम से कम एक जगह आकर के सभी भगवान का दर्शन तो करेंगे। रह गया गिरिडीह क्षेत्र का बात, तो गिरिडीह का नाम एक दिन स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। गिरिडीह में बहुत विकास होगी, मैंने कह नहीं सकते हैं, कोई शब्द नहीं है। गिरिडीह का जो विकास होने जा रहा है मैं कह नहीं सकता हूं, मैं शब्द ही नहीं मेरे पास है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि गिरिडीह का बहुत विकास होने जा रहा है। मैंने गिरिडीह को लोग देखने के लिए आना पड़ेगा, ऐसा विकास होने जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र भी बन रहा है यहाँ बहुत से। हाँ, एक बात मैं, जब आप पूछ रहे हैं तो एक बार यहाँ के जो हमारे सरकार हैं झारखंड के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि गिरिडीह हमारा हवाई अड्डा रहा है, शुरू से रहा है ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि देवघर में क्यों बन गया, कैसे हो गया, वहां भी होना चाहिए, लेकिन हवाई अड्डा यहाँ भी होना चाहिए। हमारे जो मंत्री हैं गिरिडीह के, उनसे, हाँ, सुदीप कुमार सोनू जी से, उनसे मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, क्योंकि ऐसा जब दिव्य स्वरूप भगवान का यहाँ आ रहा है तो लोग दूर दूर से भी आएंगे। एक साथ जिनको चारों धाम का दर्शन करना हो तो रोड मार्ग से आपका आने में और आपका जहाज मार्ग से आने में दोनों फर्क होगी। एक पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, तो मैं आग्रह करूंगा हमारे सुदीप कुमार सोनू जी से कि आपके तक हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो एक बार इस पर ध्यान देंगे कि चूंकि आपके यहाँ हवाई अड्डा है, उसको बड़ा करना, बृहद करना है ना। एक बार अगर आप सोच लेंगे तो ऐसा होगा। मैं आपको भी बधाई दूंगा कि आपके ही क्षेत्र में भगवान बैठने जा रहे हैं, उसमें आपका भी पुण्य है, आपके समस्त परिवारजनों का पुण्य है कि भगवान आपके क्षेत्र में बैठने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमारे साथ पंडित जी हैं और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। शायद इनके माध्यम से, मीडियम जिस प्रकार से खुद को बोलते हैं, हालांकि हम लोगों का मानना है कि पहला ऐसा सोच जो है कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है इस जमीन पे उतारने का प्रयास किए हैं। और मैं एक निवेदन करूंगा समस्त देशवासियों से, समस्त झारखंड के वासियों से, कि अगर कुछ हो पाए तो इस मुहिम में जुड़ करके आप भी जो है पुण्य के भागी बन सकते हैं, क्योंकि सनातन को फिर से गिरिडीह क्षेत्र में जागरूक करने का जो इन्होंने काम किया, जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए हम लोगों को सहयोग जरूर करना चाहिए। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। इस प्रकार के चारों धाम के बारे में, तीर्थ स्थल के बारे में आप क्या राय रखते हैं, अपनी विचार जरूर भेजिएगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी इस चैनल को अपने माध्यम से सबसे पहले चैनल वाले को धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जितने भी कार्यरत हैं, पदाधिकारी हों,
सदस्य हों, जो हैं सभी को हार्दिक धन्यवाद। और चारों धाम की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक दिन ये चैनल शिखर पे पहुंचे और मैं अपने वाणी को विराम देते हुए समस्त गिरिडीह वासियों को मैं हृदय से जय सिया राम, जय श्री राम, है ना, समस्त भक्तों को एक बार आइए और निर्माण कार्य कैसे हो रहा है उसको देखिए। अगर हमसे कोई भूल हो रही है, त्रुटि हो रही है, तो आकर के सजेस्ट कीजिए कि बाबा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। हमको खुशी होगी अगर आप सजेस्ट करेंगे तो। आइए, स्वागत है। प्रेम से बोल दे चारों धाम की जय।